दोस्तों, मैं सपना। स्वागत है आपका अपनी चैनल कॉस्मिक हैंड्स में। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। यहाँ हम बात करते हैं पॉजिटिव लाइफ पाथ और पॉजिटिव सॉल्यूशंस के बारे में। आज हम कर्म के चौथे प्रकार यानी आगामी कर्म के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने संचित कर्म को जाना, फिर प्रारब्ध कर्म और उसके बाद हमने क्रियमाण कर्म के बारे में जाना। आज हम आगामी कर्म के बारे में जानेंगे कि इसका मतलब क्या है, फिर ये किस तरह से हमारी लाइफ में इफेक्ट करते हैं और इसको हम सही तरह से किस तरह से अपने जीवन में एडॉप्ट कर सकते हैं और इससे हम खुद कैसे अपने भाग्य को आकार दे सकते हैं और मुख्य रूप से ये किससे संबंधित है। फिर नेगेटिव आगामी कर्म को हम किस तरह से रोक सकते हैं और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी आगामी कर्म के लिए कौन सा घर और कौन से प्लेनेट कंसिडर किए जाते हैं, वो सब हम समझेंगे। ठीक है, तो आगामी कर्म का मतलब है कि जो आ रहा है, यानी अभी आना बाकी है। इसे विस्तृत से इस तरह से समझ सकते हैं कि आगामी कर्म का अर्थ भविष्य का वह कर्म जो आपके वर्तमान कार्यों, इरादों और यहाँ तक कि आपके जो मौन विचार या इमोशंस होते हैं उसके माध्यम से निर्मित हो रहा है। तो आप इस समय जो भी क्रिया, इरादा और विचार कर रहे हैं वो क्रियमाण कर्म है और उससे मिलने वाला फल वो है आगामी कर्म। तो यानी अगर हम एग्जाम्पल से समझे तो जैसे ईर्ष्या, लोभ, दूसरों की कमजोरियों का फायदा उठाना, झूठ बोलना आदि नकारात्मक क्रियमान है और जो नकारात्मक आगामी की ओर ले जाता है। और करुणा, निस्वार्थ सेवा, दान और परोपकार ये सब सकारात्मक क्रियमान है जो सकारात्मक आगामी की ओर ले जाता है। तो इस तरह से हम सही दिशा में अपने आगामी कर्म को बना सकते हैं। तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि संचित कर्म को हम नहीं बदल सकते और प्रारब्ध कर्म से हम बच नहीं सकते कि जो भोगने से ही वो समाप्त होगा। लेकिन आगामी कर्म क्या है, तो यह आपके हाथ में है, क्योंकि आप हमेशा अपना क्रियमाण कर्म का चुनाव कर सकते हैं और वो ही आगामी कर्म का निर्माण करता है ना। अब आगामी कर्म और क्रियमाण कर्म के बीच क्या भेद है वो भी समझते हैं। देखिए, थोड़ा मुश्किल हो सकता है लेकिन हम इसे एक सरल एग्जाम्पल से इस तरीके से समझ सकते हैं कि क्रियमाण कर्म वह है जो आप अभी कर रहे हैं, यानी आपकी क्रिया की गति, यानी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, दूसरों की मदद कर रहे हैं या किसी ऐसी स्थिति का फायदा उठा रहे हैं जो आपको नहीं उठाना चाहिए या फिर लालची हो रहे हैं। तो आगामी कर्म वो उसी क्रिया का परिणाम है, वह कर्मफल जो अभी आना बाकी है। तो इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, उस तरह से भी हम समझ सकते हैं। तो जिसमें बीज बोना यानी क्रियमाण कर्म और फसल की कटाई यानी आगामी कर्म। तो इस तरह से आगामी कर्म अगर हम अच्छी तरह से समझ लें और अपने जीवन में इसे एडॉप्ट करें तो जिंदगी जीनी एक पहले की तरह नहीं लगती हमें, कि कभी भी हमें ये हंसा के चली जाए और कभी भी हमें ये रुला के चली जाए, है ना। आइए इसे हम म्यूजिक के जरिए थोड़ा फील करें। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय
कभी तो हंसाए, कभी रुलाए, जिंदगी कैसी है पहेली है, कभी तो हंसाए, कभी रुलाए। कभी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे, कभी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे, एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों के आगे, कहा जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए, कभी रुलाए। तो आगामी कर्म का फल वर्तमान में या बाद में भी मिल सकता है, लेकिन आमतौर पर यह देखा जा सकता है कि अगले जन्मों में ये अवश्य ही प्रकट होता है। तो आइए इसे एक उदाहरण से हम समझते हैं। तो जैसे कि आप कई दिनों तक आप जैसे खट्टी और मसालादार चीजें एक साथ खा सकते हैं, तो इससे जल्द ही आपका पेट क्या होता है, खराब हो जाएगा। तो ये आगामी कर्म का ये परिणाम है जो अभी सामने आ रहा है ना। लेकिन अभी इस प्रकार भी आप समझ सकते हैं कि जैसे आप वर्षों तक दान पुण्य समाज कल्याण के कार्य में जैसे संलग्न रह सकते हैं और ऐसे धार्मिक कर्मों से बहुत सारा सकारात्मक आगामी कर्म प्राप्त होता है। तो जिससे हो सकता है कि आप एफर्टलेस धन प्राप्त करने या ऐसे अवसर आपको मिल सकते हैं, ऐसे ब्लेसिंग्स आपको मिल सकते हैं। लेकिन हालांकि ये अवसर आपको वर्तमान जीवन के बजाय अगले जीवन के मिलने के चांसेस संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। अब आगामी कर्म किससे संबंधित है वो समझते हैं। तो ये आपकी स्वतंत्र इच्छा शक्ति, फ्री विल और आपके वर्तमान कार्यों, विचारों और इरादों के माध्यम से अपने भविष्य को आकार देने की आपकी क्षमता से संबंधित है, क्योंकि आगामी कर्म गतिशील है और यह पल पल आकार लेता रहता है। तो जिससे आपको अपने मन चाहे रूप में ढालने का पूरा अधिकार मिलता है ना। और यह आपकी स्वतंत्र इच्छा और आप उस पर कैसे अमल करना चाहते हैं, चुनते हैं, इस पर निर्भर करता है। तो चलिए अब समझते हैं कि नकारात्मक आगामी कर्मों को हम कैसे कम कर सकते हैं, ये जानते हैं। तो एक्चुअल में देखें तो यही असली रहस्य है और आशाजनक भी है, क्योंकि आगामी कर्म अभी प्रकट नहीं हुआ है, तो इसीलिए इसे बदला जा सकता है। तो इसे आप अगर एक अवेयरनेस यानी एक जागरूकता के साथ, फिर निस्वार्थ सेवा, भक्ति, ध्यान और सही इरादे के माध्यम से, सही इंटेंशंस रख के आप नकारात्मक आगामी कर्मों को कम कर सकते हैं। जैसे कि बिना आसक्ति के कार्य करने से नकारात्मक आगामी कर्म के बीज को अंकुरित होने से पहले ही वो जला दे सकते हैं हम, है ना। फिर निस्वार्थ सेवा में संलग्न रहना, माता पिता, बुजुर्गों और जरूरतमंदों की सेवा करना। फिर कोई भी कार्य करने से पहले
उसका चुनाव करना कि ये धर्म के अनुरूप है या नहीं। फिर बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा के किसी की भी मदद करना और किसी भी प्रकार का योग करना, यानी कि भक्ति योग से जुड़ना, ध्यान योग, कर्म योग, ज्ञान योग। चलिए अब हम जानते हैं हमारी जन्म पत्रिका में आगामी कर्म को किस प्लेनेट से और किस हाउस से उसे देखा जाता है। तो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आगामी कर्म को समझने के लिए 3rd हाउस और 5th हाउस को देखना है। तो जैसे कि यहाँ स्क्रीन पर एक कुंडली, एक पत्रिका दिखाई दे रही है, जिसमें 3rd हाउस जो है वो छोटे छोटे एफर्ट्स, छोटे छोटे स्ट्रगल्स को और डेली बेसिस के जो रूटीन है उसको वो शो करता है। और 5th हाउस जो है वो समझदारी, क्रिएटिविटी और भविष्य के कर्म के लिए जो पुल होता है उसको वो शो करता है। तो अगर इन हाउसेस में मैलेफिक ग्रह विद्यमान है, यानी कि राहु, केतु, शनि, मंगल, तो यहाँ एक अवेयरनेस के साथ, पॉजिटिविटी के साथ और क्लैरिटी के साथ कार्य करने को समझना है। और अगर शुभ ग्रह है इन हाउस में तो मान के चलिए आप थोड़े से एफर्ट में अच्छे आगामी कर्म का उपार्जन कर सकते हैं। अब आगामी कर्म के लिए कौन से ग्रहों को देखना है, तो वो है मून और मर्क्यूरी। तो मून यानी चंद्र यानी हमारा मन, और मर्क्यूरी यानी बुध यानी हमारी वाणी। तो हम मन, वचन और क्रिया से जो भी कर्म करते हैं उन पर हमारा मन और हमारी वाणी दोनों का प्रभुत्व होता है ना। तो अगर मून और मर्क्यूरी पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है या शुभ हाउस में वो बैठे हैं, तो आप मान के चलिए कि आप थोड़े से एफर्ट में ही अच्छे आगामी कर्म को पा सकते हैं। और उससे उल्टा है अगर, तो वही कि आपको एक अवेयरनेस के साथ कोई भी कार्य करने की जरूरत है। अब आगे देखते हैं, और एक हाउस है 9th हाउस, उसे भी देखना है आगामी कर्म के लिए। तो 9th हाउस जो है वो धर्म और नेकी पर फोकस करता है, तो उसका पालन करने पर भी हमें भविष्य में पॉजिटिव कर्म मिलते हैं। और उसमें भी शुभ और अशुभ ग्रहों की दृष्टि या बैठना वो ऊपर की तरह ही हमें इसे समझना है, जैसे अभी समझाया। फिर एक और ग्रह है शनि। तो शनि जो कि मुख्य कर्म कारक ग्रह है और वो अभी के कामों के लिए संभालने में एक जरूरी जो डिसिप्लिन होती है उसको वो मैनेज करता है। तो शनि का भी इस तरह से ही समझना है कि अगर वो मित्र राशि में है या स्वराशि में है कि उनसे जुड़ा है, तो वो कम एफर्ट्स में अच्छा फल मिलेगा। और अगर ज्यादा प्रतिकूल है तो उस घर के अनुरूप कार्य करने में आपको थोड़े ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। इस तरह से ये शो करता है। चलिए अब समझते हैं कि अच्छे आगामी कर्म करने की रेमेडी क्या है। तो जिसमें नंबर 1 है फ्री विल। तो आगामी कर्म एक्टिव रूप से चॉइस लेने से और होश में कोशिश करने से इसे हम बदल सकते हैं, एक अवेयरनेस में कार्य करने से, है ना। और दूसरी रेमेडी है कि होश में एक्शन लेना। तो नेगेटिव रिएक्शन को सोच समझकर आप उससे किए जाने फैसले को बदल सकते हैं, यानी कि आप भविष्य के कर्म को बदल सकते हैं। उस तरह से इसे समझना है। तो अब इसके उपाय क्या है? तो जैसे कि हमने अभी इसकी रेमेडी जानी आगामी कर्म की, लेकिन उसको किस तरह से हम कर सकते हैं हमने जाना कि एक अवेयरनेस से करना है ना, फिर फ्री विल से एक अपनी चॉइस लेनी है। लेकिन ये सब हमने
कैसे आएगा, तो वो हम कैसे हमारे अंदर इसको एडॉप्ट कर सकते हैं। तो उसके उपाय है कि उसके लिए आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी है, जैसे कि ध्यान, योग, मेडिटेशन, फिर माइंडफुलनेस और नेकी के, धर्म के साथ में काम भी करना है, जिससे आप पॉजिटिव आगामी कर्म बनाने के मुख्य तरीकों को आप समझ सकते हो। तो आज हमने कर्म के चौथे प्रकार यानी कि आगामी कर्म को बहुत ही अच्छी तरह से डीप तरीके से समझा, और कर्म के जो 4 प्रकार हैं वो यहाँ आज फिनिश हुए। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में लॉ ऑफ कर्मा के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे सुनने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।